दिल्ली यानी दिल वालों की दिल्ली, जहाँ भाग दौड़ भी है, अपनी तरह की शांति भी है, जहाँ इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति का घर, कुतुब मीनार, मोदी जी का ऑफिस, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और अगर आप मेट्रोस, बस और ऑटो की मदद से घूमने निकले तो इस शहर में आपको सैकड़ों ऐसी घूमने की जगह मिल जाएंगी जिसे देखकर आप बस हैरान ही हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली आए और अचानक से आप कहें कि यार मुझे पहाड़ देखना है, तो कहीं और क्यों जाएं? दिल्ली का गाजीपुर क्या बुरा है? बात हो रही है उस मानव निर्मित पहाड़ की जो साल दर साल अपने नाम का ही रिकॉर्ड किए जा रहा है, और मजाल है किसी को इसके होने से कोई फर्क पड़े। अगर आप अब तक नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि यहाँ दिल्ली में गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड की बात हो रही है, जो अब ग्राउंड न रहकर पहाड़ बन गया है। यानी आसान लैंग्वेज में कहें तो कूड़े का पहाड़। आलम तो ये है जनाब कि अब ये पहाड़ कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर छोटा रह गया है। कुतुब मीनार की ऊंचाई जहां 73 मीटर है, तो वहीं इसकी 65 पहुंच गई है। यानी कि हो सकता है कि किसी दिन ट्रैकिंग और एडवेंचर के नाम पर आपको कोई दिल्ली के इसी पहाड़ पर ना चढ़वा दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रन मूवी में विजय राज के साथ हुआ था, जिसमें वो नाला दिल्ली का था जिसे आप यमुना कह सकते हैं। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। खैर, हम देश की पवित्र नालेदार नदियों की बात बाद में करेंगे। अभी वापस से पहाड़ों पर आते हैं। 29 एकड़ के एरिया में फैला ये कचरे का ढेर पहाड़ बन जाएगा, शायद इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। लेकिन ये पहाड़ असल में कौशाम्बी, खारौली एक्सटेंशन, कोंडली, कल्याणपुरी और गाजीपुर में रहने वाले लोगों पर क्या असर डाल रहा है, इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। पिछले साल गाजीपुर का कचरा अचानक से गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। इसमें कई गाड़ियां नहर में जा गिरी थीं और कुछ कचरे के नीचे दब गईं। कचरा रोड पर आ गिरा। तब भी इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर बहुत बहस हुई थी, और तब इसकी ऊंचाई 60 मीटर थी, अब 65 हो गई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मुफ्त बिजली देने वाली दिल्ली सरकार के पास इस बढ़ते हुए कूड़े के पहाड़ का कोई इलाज नहीं है। ना ही राजधानी के इस हिस्से को केंद्र सरकार ही तरजीह दे रही है। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को न जाने कब से इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर चेतावनी मिल रही है, लेकिन मजाल है कि कोई कार्रवाई हो। ईडीएमसी के अधिकारियों ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके पास हर रोज 2000 टन कचरा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ईस्ट दिल्ली से रोज इतना कचरा आता है और रोज इस पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। जो कचरा रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में इकट्ठा किया जा रहा है, वो असल में 100 ट्रकों और 30 लोडरों में भरकर 3 शिफ्ट में हर दिन यहाँ लाया जा रहा है। ये पहाड़ वहाँ रिहायशी इलाकों में पानी, हवा और भूमि के लिए बेहद खतरनाक है। इस कचरे की साइड पर आग लगना आम बात है, इसलिए और टॉक्सिक हो जाता है। गाजीपुर कचरा ग्राउंड दिल्ली का सबसे पुराना डंपिंग ग्राउंड है। ऐसे कुल 4 कचरा ग्राउंड है और हर दिन दिल्ली में 10,000 टन कचरा पैदा होता है। 2013 में ये 8500 मैट्रिक टन था, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब ये 10,000 हो गया है। खैर, गाजीपुर पर फिर से आते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर इस पहाड़ की नींव कब पड़ी। तो दोस्तों, ये डंपिंग ग्राउंड 1984 में बनाया गया था और 2002 में ये खतरे के निशान को पार कर गया था। फिर 2004 में तो अपनी पूरी कैपेसिटी को ही पार कर गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार ये डंपिंग ग्राउंड 2016 में ही बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी किसी भी साइट की उम्र 20 से 25 साल होती है। लेकिन आज भी ये नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब ये समझते हैं कि इसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। ईडीएमसी के चीफ इंजीनियर प्रदीप खंडेलवाल के अनुसार एनएचएआई के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। ये था कि 137 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 74 किलोमीटर के हिस्से में गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड से लिया गया कचरा इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि एनएचएआई ने सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में इसका मटेरियल इस्तेमाल किया, इसीलिए ईडीएमसी की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। इसके अलावा ईडीएमसी के अधिकारी रात दिन मेहनत करके नई साइट्स खोज रहे हैं जहां कचरा डाला जा सके। इस इलाके के लिए वेस्ट टू एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, जो 12 मेगावाट कैपेसिटी का है। हालांकि 1 महीने में 15 दिन ही चल पाता है। और एक मीथेन कैप्चरिंग गैस टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी 2015 में सेट किया गया था, लेकिन ये कभी चल नहीं पाया क्योंकि मीथेन का लेवल काफी नीचे था। खैर, मतलब कचरे को यहाँ वहाँ करने की कोशिश कर किसी ने भी मुंबई से सीख लेने की नहीं सोची। मुंबई में जहाँ 2013 में 9400 टन कचरा आता था, वहीं पर अब सिर्फ 7700 टन ही आता है।
मुंबई ने सीधे तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स SWM लागू किए थे और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कमर्शियल बिल्डिंग्स को सिर्फ सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करने के लिए कह दिया था। जरा सोचिए, एक छोटे से नियम ने कितना कचरा कम कर दिया। पर आखिर इसे माने कौन सोचे कि कचरा कम कैसे किया जाए। ना तो भारत की जनता इको फ्रेंडली है और ना ही भारत के सरकारी ऑफिस। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान तो लागू कर दिया गया है, लेकिन असल में भारत कितना स्वच्छ हो रहा है ये तो यकीनन दिल्ली के इस पहाड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। राजधानी दिल्ली का ये सबसे बड़ा कचरे का ढेर 2020 में ताजमहल से भी ज्यादा ऊंचा हो गया है। शहर के पूर्वी इलाके गाजीपुर के इस लैंडफिल साइट पर पक्षी, चूहे, जानवर खाने के लिए हमेशा मंडराते रहते हैं। आपको बताएं कि फुटबॉल के करीब 40 मैदान के आकार में फैला ये कूड़े का पहाड़ हर साल करीब 10 मीटर ऊंचा हो जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सीनियर रिसर्चर शांभवी शुक्ला ने कहा है कि कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस हवा में घुलने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लगातार कचरा डालने के कारण पानी और हवा दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। लोकल लोगों का कहना है कि जहरीली बदबू की वजह से उनका जीवन नर्क बन गया है। लोग हमेशा बीमार रहने लगे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लोकल डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पर अधिकतर लोग प्रदूषित हवा के कारण होने वाली सांस और पेट की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। सरकार ने 2013 से 2017 के बीच सर्वे कराया। इसमें कहा गया कि दिल्ली में 981 लोगों की मौत सांस के इन्फेक्शन के कारण हुई, जबकि 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हुए। इस तरह से कहा जा सकता है कि भारत की राजधानी दुनिया के सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से एक है, जो सालाना 62 मिलियन टन कचरा पैदा करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये 2030 तक 165 मिलियन टन तक बढ़ सकता है। इस तरह से जो कचरा अभी पैदा हो रहा है उसका लगभग 2.5 गुना, जिससे अगर आप सही से समझें तो बदबूदार और नालेनुमा यमुना के साथ ही साथ दिल्ली में कचरे के बहुत से पहाड़ तैयार हो जाएंगे, जो कि असल में आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी होगा। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द देखना होगा कि वह फ्री बिजली और पानी से पहले इस इमरजेंसी को समझें, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो ही तो बिजली लेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या किसी देश की राजधानी में ऐसे कूड़े का पहाड़ होना चाहिए? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।